इस इंटरव्यू के थ्रू कोई ना कोई बच्चा मेरे को दिखाएगा अपने पेरेंट्स को कि लुक मॉम ये रचित है, ये गेमिंग से यहाँ तक गया है। तो पहले बिल्कुल एग्जांपल्स नहीं थे लोगों को दिखाने के लिए। राइट नाउ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मेरे जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, मेरे जैसे बहुत सारे ई स्पोर्ट प्लेयर्स हैं, तो वो एग्जांपल बन चुके हैं कि गेमिंग यूज़ है एंड इससे भी एक करियर है। तो ऑब्वियसली लाइक ऐसे चलेगा। जैसे अभी आप देखोगे हर घर में कंटेंट क्रिएटर बन गया है, तो एक टाइम पे हर घर में गेमर हो जाएंगे। मुझे याद है 2019 की बात है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम कर रहे थे, परीक्षा पे चर्चा। कई सारे बच्चे आए हुए थे उसमें और प्रधानमंत्री स्टेज पे थे। क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। एक महिला थी ऑडियंस में, वो खड़ी हुई और उन्होंने बोला, प्रधानमंत्री जी मेरा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन फिर उसके जीवन में ऑनलाइन गेम्स आ गए। अब वो पढ़ता लिखता नहीं है, पूरे दिन यही किया करता है, अब मैं क्या करूं? तो प्रधानमंत्री थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, पबजी वाला है क्या? फिर हॉल जो था वो तालियों से गूंजने लगा, बच्चे थे। फिर उन्होंने बोला, पबजी वाला नहीं होगा तो फ्रंटलाइन वाला होगा। हॉल और ज़्यादा तालियों से गूंजने लगा। बच्चे बहुत खुश हो गए क्योंकि बच्चों को ये यकीन हो गया कि प्रधानमंत्री जितने भी बिजी हों, गेम्स की नॉलेज ये भी रखते हैं। तो खैर, ये तो एक छोटा सा किस्सा था जो मैंने सोचा कि इंट्रो के लिए आपको यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि आज हमारे साथ एक गेमर बैठे हैं हमारे सामने। जिस इवेंट की मैं चर्चा कर रही हूँ उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब में एक बात और कही थी कि ये जो बच्चे जो गेम खेल रहे हैं, ये समस्या भी है और समाधान भी है। तो समस्या को समाधान बनाने वाले एक व्यक्ति हमारे आज साथ हैं। हाय रचित। हेलो, थैंक यू सो कैसे मच। हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो सुना है मैंने इस चर्चा के लिए। हम लोग भी जो भी बात करेंगे ना अभी, उसका बेस्ट इंट्रो था ये। तो यार थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले मैं अपने बारे में भी बता दूं, मेरा नाम प्रतीक्षा है। ये जो शो आप देख रहे हैं कलाकार प्राइवेट लिमिटेड, ये आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें बड़े सारे कलाकार आते हैं। कलाकार की हमारी परिभाषा क्या है? कंटेंट क्रिएटर्स, जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर अपना मकाम बना रहे हैं और ढेर सारे फैंस कमा रहे हैं, फैंस के साथ साथ पैसे भी कमा रहे हैं। रचित जो आज हमारे साथ हैं, इनके 55 लाख फॉलोअर्स, 5.5 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। और ये आप बोलेंगे कि 5 लाख तो 55 लाख तो बहुत लोगों के फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी आपको पता तब चलेगा जब मैं इनकी उम्र पूछूंगी पहले सवाल में। तो रचित, आप पहले बताइए कि अभी आपकी एज क्या है और जब आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था तब आपकी एज क्या थी? आई एम 19 अभी, लाइक मैं अगस्त में 19 का हो गया था। एंड आई रिमेम्बर आई थिंक 2000 मैं लाइक 2016 में स्टार्ट किया था एंड उस टाइम पे आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। तो आई थिंक 13 या 14 साल का था मैं। एक वो कैलकुलेशन इतना नहीं किया, लेकिन उतना ही था मैं। वाह, मुझे अच्छा भी लग रहा है ये देखकर कि 19 की उम्र में आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी भी हो रही है कि कितना ज़्यादा जनरेशन गैप है। और मैं ये सोच रही हूँ, मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तो मैं क्या कर रही थी यार? एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं कर रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू बंक क्लासेस की, मतलब मैं कैसे ज़्यादा आराम कर सकूँ, और आप हार्डवर्क कर रहे हैं। बंक तो मैंने भी करी है बट आपका बंक अब जायज हो गया है। हाँ, अभी कह सकते हैं क्योंकि वो जस्टिफाई हो चुका है। गेमिंग एक ऐसा फील्ड है जो एक टेक्निकल फील्ड है जिसके बारे में लोगों को बहुत नॉलेज नहीं होती है। तो सबसे पहले आप मुझे समझा सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं? आप जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं वो किस तरीके का है, उसमें किस तरह का काम होता है हमारी ऑडियंस के लिए? फर्स्टली, लोग गेमिंग को समझते नहीं है इंडिया में। लाइक गेमिंग का बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। सो इफ़ हम इसको नॉर्मल बहुत सिंपल वर्ड्स में समझे ना, तो फर्स्टली गेमिंग सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। इट्स बिगर देन म्यूजिक एंड इट्स बिगर देन मूवीज़। आप जो सिनेमा है उससे भी बड़ा है गेमिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे जो आपने मोदी जी का अभी हम लोग को एग्जांपल दिया था, मैंने ही सेड किया तो ये पबजी वाला होगा या तो फ्रंट लाइन वाला होगा। तो वहाँ पे वो रेफ़र कर रहे थे फोर्टनाइट करके एक गेम है उसका। तो गेमिंग इतना बड़ा है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि फोर्टनाइट का एक वर्ल्ड कप हुआ था एंड उसका कुछ तो 10 मिलियन या 20 मिलियन कुछ तो प्राइस पूल था। एंड उसका जो लाइव वॉचिंग आ रहा था वो 5 या 6 मिलियन आ रहा था। इट्स मोर देन लाइक जो क्रिकेट मैचेस होते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे हमारा IPL हो रहा है तो वहाँ पे जो 10-11 मिलियन की वॉचिंग आती है ना, सेम वैसा ही वॉचिंग एक गेम के ऊपर लोग देख रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हो कि गेमिंग बहुत बड़ा है। एंड मैं बताऊँ कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं गेम्स खेलता हूँ,
मैं अलग अलग चीज़ें करता हूँ लाइक। तो मैं गेम्स खोलता हूँ, उनको रिकॉर्ड करता हूँ एंड लाइक अपनी पर्सनैलिटी उसमें थोड़ी सी ऐड करता हूँ एंड मैं उसको यूट्यूब पे डालता हूँ। तो लोग फॉर एग्जांपल आपने कोई मूवी देखी है तो आप चाहते हो ना कि दूसरे लोग का क्या रिएक्शन होता है उस पे उसके ऊपर। तो लोग मेरा रिएक्शन देखते हैं कि रचित भाई ने ये यहाँ पर उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया, उनका क्या रिएक्शन था। और ऑल्सो गेम्स एक तरीके की फुल मूवीज ही होती हैं। लाइक टू टाइप्स के गेम होते हैं। देयर आर लाइक गेम्स जहाँ पे आप मल्टीप्लेयर खेलते हो विद फ्रेंड्स, देन देयर आर गेम्स जिनमें स्टोरीज होती हैं। तो जो स्टोरी बेस्ड गेम होते हैं दे आर जस्ट लाइक मूवीज। उसमें जस्ट जो आपका हीरो कैरेक्टर है उसको आप अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट गेमिंग इज एंड आई प्ले गेम, आई डू रैंडम स्टफ, जो भी मेरा मन करता है वो करता हूँ मैं एंड उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ एंड फॉर सम रीजन लोग देखते हैं वो चीज़। तो ये करता हूँ मैं। इस इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि गेमिंग की मैंने देखा है कि लिटरेसी बढ़ रही है। और एक आपकी जो हिस्ट्री गेमिंग से रही है, पहले मैं वो जानना चाहूंगी कि आप गेम से किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुए, फिर आपने कब इसको रिकॉर्ड करना और कब आपको लगा कि अब इसे यूट्यूब पे भी डालना चाहिए। मैं तो लाइक बचपन से ही काइंड ऑफ एक इंट्रोवर्ट बच्चा रहा हूँ। तो बहुत फनी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, मतलब मेरी फैमिली में किसी के पास भी लैपटॉप वगैरह नहीं था। तो मेरा एक फ्रेंड है, तो वो बहुत अमीर था, उसके पास PS2 था। तो मैं उसके घर पे एक बार कोचिंग पढ़ने गया, तो उसने बोला आज मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। तो उसने मेरे को फर्स्ट टाइम अपने घर पे गेम खिलाया एंड देन मैं मम्मी के पास गया। मैं बोला मम्मी वो वाले जो टीचर आपने भेजे थे ना वो बहुत बढ़िया टीचर है, अब मैं उन्हीं के लाइक वहीं पे जाऊँगा। तो वो मेरे दोस्त के घर पर ही टीचिंग करते थे, तो मैं उसके घर पे जाता था, कोचिंग के बाद उसके घर पे गेम खेलता था एंड देन फिर मेरे को आदत लग गई। मोस्टली वो मेरे को लगा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा इससे अटैच हो पा रहा हूँ। देन वो मेरा बढ़ता रहा, लाइक मैं लाइक ऑल दिस टेक्नोलॉजी लाइक लैपटॉप PC गेम्स सब में बहुत ज़्यादा वो हो गया। तो मैं बचपन में प्यूडीपाई को बहुत देखता था। देन मैं 13-14 साल का हुआ, मेरे पास PC आया, तो जस्ट मैंने फ़न के लिए गेम्स खेलता था, मैंने रिकॉर्ड करके उनको डालना स्टार्ट कर दिया एंड देन लाइक मैं बड़ा हुआ बाय द एज ऑफ 16-17, थोड़ी और सोच समझ आई तो फिर मैंने उनको अच्छे से एडिट वगैरह करके डालना स्टार्ट कर दिया। तो वो थोड़ा सा पॉपुलर हुआ एंड देन दिस कोविड का, ठीक है। इस कोविड के टाइम पे लाइक सब लोग घर पे थे एंड उनके पास कुछ था नहीं लाइक कि क्या देखें क्या नहीं देखें। तो उस टाइम पे पूरे इंडिया में गेमिंग बहुत ज़्यादा बूम हुआ, क्योंकि उससे पहले गेमिंग सिर्फ PUBG तक था। लाइक लोग सिर्फ मोबाइल में खेलते थे एंड लोग उसी तक लिमिटेड थे। देन दिस क्रिएटर, जो हम सारे क्रिएटर्स आए, हम लोगों ने गेम्स खेले अलग अलग एंड कोविड में एक बहुत तगड़ा राइज आया गेमिंग में। तो आप जो भी बता रहे थे कि जैसे आपने यूट्यूब देखना शुरू किया, उस वक्त आपके रोल मॉडल्स कौन थे? कुछ आप पर्टिकुलर गेमर्स को फॉलो कर रहे थे? हाँ आई डू, अभी तक मैं फॉलो करता हूँ। अभी तो इट्स माई ड्रीम, लाइक मेरे को जस्ट मिलना है, मेरे को और बड़ा बनना है, जिससे जो क्रिएटर्स को मैंने बचपन में देखा है उनसे मैं मिल पाऊँ। तो मैं लेज़रबीम को देखता हूँ, प्यूडीपाई को देखता हूँ, KSI है, लोगन पॉल है। KSI तो इज़ लाइक जब भी मैं उसको देखता हूँ तो आई वाज लाइक कि डूड, लाइक वो बंदा कहाँ से कहाँ तक आ गया है। नाउ उसका खुद का लाइक कंपनी है, उसका खुद का एक सॉफ्ट ड्रिंक का कंपनी है एंड वो अपने कंट्री में एक सेलिब्रिटी है, उसने म्यूज़िक करियर भी स्टार्ट कर दिया है अपना। तो जितने भी मेरे रोल मॉडल्स थे वो बहुत बड़े बन चुके हैं आज। तो यही कुछ थे, KSI, लोगन पॉल, प्यूडीपाई, लेज़रबीम, लाइक ये मेरे उस पे रहते हैं कि दीज आर माई इंस्पिरेशंस। इनको देख कर ही लाइक मेरे को करता है ओके मेरे को और पुश करना है और अच्छी मेहनत करनी है, मेरे को वहाँ तक पहुँचना है। सो जब आपने गेमिंग शुरू किया आप ऑलरेडी स्कूल में थे, एंड आई थिंक कोविड की वजह से आपको वो स्पेस मिला कि आप ये रिकॉर्ड कर सको और डाल सको। पढ़ाई पे क्या असर पड़ा उस वक्त? आई डोंट थिंक सो कि कोई भी असर पड़ा। लाइक मेरा ऐसा सीन था, मैं आपका वर्जन है या मम्मी का भी वर्जन? नहीं, मेरी मम्मी भी यही बोलेंगी। लाइक पहले मतलब मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स कभी आया ही नहीं, लाइक उन्होंने कभी मेरे को कुछ बोला ही नहीं। इट जस्ट कि मैं हमेशा से ही उसमें वैसा था कि जो मेरा इंटरेस्ट है उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। लाइक टिल 12th मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे आए हैं। इट जस्ट 12th के टाइम पे थोड़े से कम हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे इट वाज लाइक 12th के टाइम पर ही लाइक कोविड आया एंड उस टाइम पर ही मेरा सबसे बिगेस्ट राइज हो रहा था। तो मैं लाइक आई वाज कंफ्यूज कि मैं किस में ध्यान दूँ, तो ज़्यादा ध्यान मेरा इसमें गया एंड तो थोड़ा सा लाइक कम आया, लेकिन कुछ भी लाइक उतना कम नहीं था। तो मेरे फैमिली कभी मतलब स्कूल से कुछ आया ही नहीं फैमिली की तरफ कि रचित पढ़ नहीं रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। हमेशा से सपोर्ट किया? हाँ, नहीं लाइक सपोर्ट तो नहीं किया है हमेशा से, लेकिन डांटा भी नहीं। हाँ, डांटा भी नहीं है। लाइक मेरे पेरेंट्स वो बहुत सपोर्टिव है। इफ मैं उनको
फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स वो एक बहुत स्मॉल टाउन से आते हैं, लाइक मैनपुरी एंड विवर, लाइक बहुत स्मॉल टाउन है ये। तो मेरे फैमिली को नहीं पता है, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है कि व्हाट इज़ गेमिंग एंड क्या चीज़ है। तो जितना मैंने समझा है कि जो पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है उनसे वो डरते हैं, उनका सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है। तो पहले मेरे पेरेंट्स को लगता था कि लाइक ये क्या करता है क्या नहीं करता है। एक टाइम में तो माय मॉम लाइक उनको लगा कि आई डू सम लाइक हैकिंग या कुछ तो मैं करता हूँ। जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आया तो उस टाइम पे मैं 14 या 15 साल का था एंड सी वाज शॉक्ड कि भाई आखिर पैसे कैसे आ गए ये एंड मैं क्या करता हूँ। तो उनको लगा कि उसमें गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ ना। एंड देन टाइम जाता गया, हम लोग जब बाहर घूमने जाते थे कोई ना कोई मेरे को मिलके लाइक आके मिलता था एंड देन मेरे मॉम डैड लाइक समझ गए एंड अभी तो वो फुल सपोर्ट करते कि जो करना है आप वो करो। तो इफ यू डोंट माइंड, Yeah. कितने पैसे आए थे? इट वॉज $100, लाइक $100 तो 6 या 7 हज़ार रुपये होते थे उस टाइम पे। हाँ, और वो भी लाइक उस टाइम के लिए तो लाइक कैसा फील हुआ, क्या किया आपने फिर उन पैसों का? लाइक वो पैसे मैंने सेव किए हैं, मैंने अपना पीसी अपग्रेड किया, लाइक जितना भी मेरा लाइक जो भी अर्निंग मेरा वहाँ से आ रहा था तो उस जस्ट मैं उससे अपने सेटअप लाइक सेटअप वगैरह खरीद रहा था। बिकॉज माई डैड वो बीएसएफ में है तो वो ऑलरेडी बहुत खर्चा कर रहे थे हम लोग के पढ़ाई वगैरह के ऊपर। तो उनसे मैं बिल्कुल नहीं मांग सकता था कि भाई हमें मेरे को नया पीसी चाहिए एंड नॉर्मल एक गेमिंग पीसी कॉस्ट अराउंड लाइक 3 to 4 लाख रुपीज़। तो उस टाइम पे मैं जितना भी पैसा था वो सब सेव कर रहा था एंड देन मैंने अपना पीसी लिया, न्यू कैमरा लिया, न्यू माइक लिया एंड ऐसे करके देन मैंने और क्वालिटी बढ़ा दिया तो और पैसा आया तो और बढ़ा दिया। आपका सब कुछ हाँ, एवरीथिंग जितना भी है मैंने अभी लाइक जितना भी मेरा सेटअप है जितना भी कुछ है ना, आई डोंट थिंक सो कि मैंने 14 साल के बाद कभी भी अपने 13 या 14 साल के बाद अभी कभी भी अपने पेरेंट्स से कुछ मांगा है। तब से मैं खुद ही करता हूँ सब कुछ। तो दे फील प्राउड? हाँ ऑब्वियसली, मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा लाइक मम्मी पापा दोनों ही लाइक मैं मोस्टली अगर मॉल वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ पे अभी तो लाइक अभी मैं काफ़ी जैसे अभी मॉल में जाता हूँ तो मेरे को बहुत सारे लोग पहचान लेते हैं। तो वहाँ पे लाइक दिस इज माई सन, दिस इज माई सन ऐसे करके तो फिर उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। एक छोटा सा स्टोरी है, लाइक मेरे जो डैड हैं तो उनके ही एक कलीग है तो उनका सन मेरी वीडियोस देखता है तो उनके कलीग को नहीं पता था कि लाइक मैं उनका लड़का हूँ। तो वन डे जब वो लोग डिनर करने गए घर पे तो वो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा एंड मेरे डैड बोला कि ये तो रचित की आवाज़ है। तो उन्होंने देखा कि वो उनकी वीडियो देख रहा था, वो ये मेरा बच्चा है एंड देन उन्होंने लाइक उनके कलीग ने बोला कि भाई मेरे बच्चे को आपके बच्चे से बात करनी है ऐसे करके। तो एक टाइम पे मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए लाइक वो चीज़ देख के। तो ऐसे मोमेंट्स आते रहते हैं। लेकिन जब आस पड़ोस और रिश्तेदार और ये तमाम लोग जब इनको पता चला कि आप गेमिंग पे पूरी तरह फोकस्ड हो तो कुछ ताने वाने नहीं मारे गए? हाँ मारते थे लाइक सो आई टेल यू, जैसे ही पैसे आने लगते हैं ना तो सारे ताने खत्म हो जाते हैं ऐसे कि इट जस्ट हमने इंडिया में लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड गेमिंग लेकिन हर किसी को पैसा समझ में आता है। तो जब वो पैसा आने लगता है तो दे लाइक ओके कुछ तो कर रहा होगा। तो क्या कुछ मोटिवेशन आपके फ्रेंड सर्कल में या जैसे आपके डैड के कॉलीग का जो बेटा था तो क्या कुछ ऐसा मोटिवेशन मिला है लोगों को कि लोग पीपल आर लाइक कि चलो बेटा तुम भी कर लो गेमिंग? हाँ लाइक फ्रॉम जैसे मैंने गेमिंग स्टार्ट करी तो मेरे रिश्तेदार में बहुत सारे लोगों ने लाइक यूट्यूब स्टार्ट किया है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने स्टार्ट किया है क्योंकि लाइक ऑब्वियसली आपको कोई भी चीज़ करने के लिए इंस्पिरेशन चाहिए है। तो हाँ ये होता है। अच्छा, अभी आपका क्या रूटीन है? क्या आप फुल टाइम गेमिंग कर रहे हैं या अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि आप कॉलेज एडमिशन्स देख रहे हैं? सो लाइक अभी तो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब भी करना चाहता हूँ बिकॉज अभी मैं उस जगह पे हूँ कि मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता हूँ। इवन इफ मैं इसको छोड़ देता हूँ तो भी लाइक मैं बाहर जाऊँगा, लोग मेरे को मिलेंगे, फिर 5 दिन के बाद मेरा मन करेगा कि मेरे को नहीं छोड़ना चाहिए। पीपल कम एंड आस्क कि नई वीडियो क्यों नहीं आ रही है, ये क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी तो यू कैन से कि मेरे को कॉलेज भी करना है क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मैं कॉलेज में जाऊँगा वहाँ पे नए लोगों से मिलूँगा तो मेरा क्रिएटिविटी और बढ़ेगा। ठीक है, तो मुझे कॉलेज भी करना है एंड देन मुझे यूट्यूब भी करना है तो मैं वही दोनों चीज़ें साथ साथ करूँगा। अभी तो मेरा टाइम टेबल बहुत ही ख़राब सा रहता है, टाइम ही नहीं मिलता है कुछ चीज़ करने का। कैसा रहता है आपका रूटीन, लाइक एनी डे इन रचित्स लाइफ? कोई एक वीक काफ़ी नॉर्मल है, फिर एक वीक बहुत ज़्यादा हेक्टिक आ रहा है जिसमें आप 6 के 6 दिन जस्ट काम कर रहे हो, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो नॉर्मल डे तो मेरा ऐसे स्टार्ट होता है कि मैं सुबह उठूँगा, ठीक है, एंड देन खाना वगैरह खाऊंगा। मोस्टली मीटिंग होगी 11-12 बजे तो मैं मीटिंग्स अटेंड करूँगा एंड देन लाइक इफ मतलब मोस्टली दिन के शाम तक मीटिंग्स वगैरह ही होती हैं एंड देन शाम को मोस्टली मैं रिकॉर्ड करूँगा इफ़ मुझे रिकॉर्ड करना है तो, एंड देन सो जाऊँगा। ये नॉर्मल डे है। इफ़ कोई डिफरेंट डेज हैं तो मुझे
फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इन लास्ट एक वीक में ही मैं 3 स्टेट घूम के आया हूँ, 3 स्टेट, एंड वहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो गया था, इतना थक गया था मैं। तो आप दिल्ली आ रहे हो, दिल्ली के बाद मुंबई जा रहे हो, फिर बेंगलोर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, कहीं हैदराबाद जा रहे हो, तो ऐसा होता है। या तो काफ़ी हैक्टिक हैक्टिक टाइम टेबल रहता है। एक चीज़ मैं सोच रही थी आपसे जब फिक्स हुआ कि आपसे मिलने आना है, आई वॉज थिंकिंग कि हम कैसे गेम्स खेलते थे। मैं जब छोटी थी मुझे याद है, तो मेरे डैड, हम तो छोटे, स्नेक वाला गेम वो। स्नेक तो था ही, बट मैं मोबाइल्स की भी पहले की बात बता रही हूँ। एंड मेरे डैड दिल्ली आए थे, हम एक छोटे शहर में रहते थे, और यहाँ से वो एक हैंडसेट लेके गए थे वीडियो गेम, और उसमें 2-3 तरह के गेम्स थे। वो हमारा मतलब हम उसे शो ऑफ करते थे पूरे मोहल्ले में कि देखो हमारे पास क्या है, इतना अच्छा गैजेट है हमारे पास। फिर उसके बाद धीरे धीरे मोबाइल गेम्स एंड एवरीथिंग, मतलब हमारे टाइम मारियो ओनली गेम हुआ करता था व्हेन वी हैड स्टार्टेड, एंड देन आफ्टर मारियो, ये जब हम थोड़े बड़े होने लगे स्कूल में और टीन एज में आ गए, तो नीड फॉर स्पीड और रोड रैश और ये सारे ढेर सारे गेम्स हो गए थे। इनफैक्ट एडिक्शन सी हो गई थी वो जब एज ऑफ एम्पायर्स आया था, तब उसको खेल खेल के। खैर, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम पढ़ाई लिखाई और अपने काम में लग गए, एंड गेमिंग से बिल्कुल टच छूट गया। तो अभी मैं सोचती हूँ, व्हेन आई लुक एट पीपल लाइक यू, गेमिंग कितनी चेंज हो गई है, मतलब एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस कि AR VR और मेटावर्स, और जब एक ऐसे दौर में जब इस तरह की बातें हो रही हैं, तो आज गेमिंग कैसी है? आई विल से गेमिंग अभी तो पीक आया भी नहीं है गेमिंग का, जितना मेरे को लगता है राइट नाउ। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, लाइक इसमें आप बहुत सारे अपना फ्यूचर बना सकते हो। आप ई स्पोर्ट प्लेयर बन सकते हो, ठीक है, आप नॉर्मल मेरे जैसे क्रिएटर बन सकते हो, लाइक कमेंटेटर भी बन सकते हो, लाइक बहुत सारी चीज़ें, आप डेवलपर बन सकते हो, बहुत बड़ा फील्ड है ये। एंड इफ जस्ट हम देखें कि गेम्स कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं, तो राइट नाउ गेम्स के ग्राफिक्स ही इतने इंक्रीज हो गए हैं, तो लाइक आप ये नहीं बता पाओगे कि ये एक मूवी चल रहा है या लाइक कोई गेम चल रहा है। तो इतना इन जस्ट टेक्नोलॉजी में ही इतना इंक्रीज हो गया है गेम्स का। एंड अभी तो जैसे आपने बोला मेटावर्स आ गया है, अभी VR आ गया है, तो VR गेम्स हम लोग खेलते हैं तो उसमें हमको लगता है कि हम फुल हकीकत में आ गए हैं। एंड देन देयर इज़ AR, जहाँ पर आप अपने मोबाइल का कैमरा खोलकर अपना यहाँ पर लाइक ड्रैगन ला सकते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो गेमिंग ऑब्वियसली बहुत इंक्रीज हुआ है, एंड इन फ्यूचर क्या पता, लाइक मे बी हम इन रियल लाइफ गेम्स स्टार्ट कर दें लाइक बाय द टाइम ऑफ 2070-80, और लाइक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गेमिंग तो नहीं जाने वाला है। हम गेम्स तो बहुत पहले से खेल रहे हैं, लाइक पहले एक दूसरे से लोग लड़ाते थे, ठीक है, जानवरों को लड़ाते थे, ठीक है, अभी हम लोग गेम्स के अंदर लड़ाते हैं, यही जाके फ्यूचर में फिर दोनों लोग लाइक एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। तो गेमिंग तो नहीं जाने वाला है। अभी जैसे मैं आपको बचपन की बातें बता रही थी, तो हमें मतलब बहुत ज्यादा डांटा जाता था ऐसे गेम खेलने के लिए कि अगर आपने अपनी वो टाइम लिमिट क्रॉस कर दी या जो भी है, जबकि हमारी पढ़ाई वढ़ाई नहीं सफर करती थी, बट फिर भी एक पेरेंट्स के अंदर डर और इनसिक्योरिटी रहता था। ये जो फियर है एक एडिक्शन का, एक ही चीज मम्मी बोलती थी, लत लग जाएगी तुम्हें इसकी। तो इज इट रियल, ये एडिक्शन होता है? एंड आप ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, किस पॉइंट पे कि कब तक ये प्रोडक्टिव है? क्या कोई डर रहता है कि मैं रियल लाइफ से कट रहा हूँ और एक एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ? सी ऑब्वियसली हर किसी भी चीज़ का एक एडिक्शन होगा तो वो ख़राब ही है, ठीक है। तो मैं तो लाइक यही कहता हूँ, लाइक इफ़ यू आर प्लेइंग गेम्स तो लाइक आपको अपना टाइम टेबल बना के रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको सारी चीज़ें देख के रखनी पड़ेंगी, लाइक आपको गेम का भी टाइम निकालना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप दिन के 10-11 घंटे सिर्फ गेम में डाल रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपके लिए ख़राब है, अनटिल अनलेस आप उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो यही है कि एडिक्शन तो हो जाती है लोगों को, बट ऑब्वियसली लाइक सेइंग कि गेमिंग बहुत ख़राब एडिक्शन है तो दैट्स बैड, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं दे आर एडिक्टेड टू लाइक क्रिकेट, फुटबॉल। तो ऐसा नहीं है, लाइक मतलब आई विल से कि लोग को ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज़ का। ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, तो मैं खुद लाइक ऐसा नहीं है कि मैं पर डे मेरा डे स्टार्ट होता है, मैं बैठता हूँ PC पे गेम खेलता हूँ रात के 1 बजे तक एंड देन आई स्लीप, ऐसा नहीं होता है। लाइक मोस्टली ये ऊपर का लाइक ऐसे कह सकते हो कि लोगों का सोचना है ऐसा कुछ एडिक्शन हो नहीं जाती है इतना जल्दी, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं तो बचपन से कर रहा हूँ अभी। एंड बचपन में लाइक ये तो होता था, मम्मी पापा बहुत मना करते थे, एंड उस टाइम पे मैंने ना एक चीट कोड निकाल लिया था। मैं अपने मम्मी को बोलता था मैं आपके 1 घंटे पैर दाबूंगा, फिर 1 घंटे गेम खेलने देना, तो बस लेट्स गो।
चीट कोड एक्टिवेटेड, उनके 1 घंटे में पैर दाब देता था एंड फिर मैं गेम खेलता था 2 घंटे 1 घंटे बैठ के आराम से, वो कुछ नहीं बोलती थी, फिर वापस पढ़ाई करने लगता था, ऐसा सीन चलता था। तो मम्मी भी खुश, मैं भी खुश, सब सही। तो 14-15 साल की उम्र से आपने एक्टिवली गेमिंग शुरू की, बट अभी जो जनरेशन आ रही है, जो बहुत यंग बच्चे हैं, 3 साल 4 साल की उम्र से, बल्कि 2-2 साल के बच्चे, उनको पूरा पता है फ़ोन कैसे चलता है, क्या करना है, दे नो एवरीथिंग। यंग पेरेंट्स जो मैं अपने आसपास देखती हूँ, वो बहुत परेशान रहते हैं कि ये स्क्रीन टाइम हमारे बच्चे को कैसे अफेक्ट करेगा। डू यू थिंक, आपको लगता है कि ये स्क्रीन टाइम इज़ अ बैड थिंग, और आपको लगता है कि कोई एक उम्र होनी चाहिए जब हम अफोर्ड कर सकते हैं कि अब आप बच्चे को छूट दे दो? ये पार्ट है जो अभी हम लोग की जनरेशन चल रही है इसका ही, लाइक ये 2022 चल रहा है, यहाँ पे अभी ये पार्ट डेली लाइफ का पार्ट बन गया है। लाइक छोटे बच्चों को भी मोबाइल आता है, तो इट्स जस्ट लाइक कि मोबाइल हमारी डेली लाइफ में आ गया है। इन 2010 के साथ 10 के टाइम पे हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था, तो अभी ऐसा सीन हो गया है कि हर किसी को पता ही है। एंड ऑब्वियसली इफ़ कोई बच्चा छोटा है तो वो एक टाइम होता है जहाँ पे लाइक मोस्टली जो आप चीज़ें देखते हो उससे आप चेंज होते हो, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है उससे, ठीक है। तो हाँ, लाइक इफ़ कुछ वो गलत चीज़ें देख रहे हैं ऑन देयर मोबाइल, ठीक है, इफ़ बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह देख रहे हैं तो इट माइट अफेक्ट। लेकिन हालांकि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है विद गेमिंग, आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ होता है। और हालांकि हाँ ये है कि बच्चों को आप 10 घंटे मोबाइल नहीं दे सकते, ऑब्वियसली दैट्स बैड फॉर देयर हेल्थ, देयर आइज, एवरीथिंग। तो पेरेंट्स के ऊपर है, उनको ध्यान रखना चाहिए। और ये भी नहीं है कि आप बच्चों से छीन लो, क्योंकि अभी तो उनको लाइक वो उनका डेली लाइफ का पार्ट बन गया, लाइक यू नो। तो आप कहीं पर भी जाओगे ना, लाइक आजकल के बच्चे टीवी से ज़्यादा यूट्यूब देखना पसंद करते हैं, बिकॉज अभी हम अपने टाइम पे टीवी देखते थे हम, लेकिन अभी इस टाइम पे लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल है जो मैं कंटेंट क्रिएटर से अक्सर पूछती हूँ कि यूट्यूब पर जो डिपेंडेंस है, कि यूट्यूब पे पूरी तरह निर्भर हैं, और हम अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स से ये भी सुनते रहते हैं, हम खुद भी यूट्यूब के बिजनेस में हैं, और एल्गोरिदम्स बदल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी पता चला कि व्यूज़ आने बंद हो गए, कभी अचानक से आपके एक तरीके के कंटेंट की रीच घट गई, कई सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल रहती हैं। आप यूट्यूब अभी एंजॉय कर रहे हैं, कल यूट्यूब नहीं चला तो व्हाट इज योर प्लान बी? कुछ आपने सोचा है? हाँ, आई हैव प्लान बी। मेरे पास काफ़ी प्लान्स है, ये चीज़ मैं बहुत पहले से सोच रखे हूँ। तो फॉर जैसे आपने बोला एल्गो का, तो ये बहुत छोटा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इफ़ यू आर ए कंटेंट क्रिएटर, आपको ईयर बाय ईयर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अभी इफ़ आपको कोई 13 साल का बच्चा देख रहा है, 3 साल के बाद वो 16 साल का हो रहा है, एंड 16 साल पे उस बच्चे का मेंटलिटी डिफरेंट हो रहा है। अभी कोई 18 साल का देख रहा है, 22 पे वो बिजी हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको अपने ऑडियंस के हिसाब से, अपने हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। इफ़ आप 2015 में 2022 में बिल्कुल सेम हो, तो आप एल्गो को नहीं बोल सकते हो कि एल्गोरिथम ने मेरे को नीचे कर दिया, बिकॉज ओवरऑल यूट्यूब का तो काम है कि उनको बस वो कंटेंट दिखाना है लोगों को जो उनको देखना है। तो लाइक एज अ साइड कि मुझे बाय ईयर अपने आप को चेंज करना है, लाइक ऑडियंस के साथ ग्रो करना है। एंड फॉर माई बी प्लान, लाइक हाँ मेरे पास बहुत सारे बी प्लान्स है। लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ टीम वाइटलिटी विच इज़ ई स्पोर्ट ऑफ फ्रॉम फ्रांस, तो मैं उनका कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो लाइक इन फ्यूचर इफ़ सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो बहुत सारे प्लान्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कंपनी में जाके उनकी कोई सी भी टॉप पोजीशन ले सकता हूँ, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को, मैं बचपन से इस फील्ड में हूँ, तो आई नो ई स्पोर्ट्स, आई नो गेमिंग, हर चीज़ पता है। तो मेन चीज़ है कि मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस ले लिया है, तो मेरा रिज्यूमे काफ़ी अच्छा है। तो मैं एक कोई जॉब लेना चाहूँ तो मैं जॉब ले सकता हूँ। कल के दिन मेरे को कुछ प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करनी है, तो अभी आई नो अबाउट स्टोरी टेलिंग, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। एंड इफ़ यूट्यूब जाएगा, कोई ना कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आ ही जाएगा। ओवरऑल इफ़ आप यूट्यूब पे हो और आपका मेन एम ही है कि आपको ऑडियंस बिल्ड करनी है अपनी पर्सनैलिटी से, तो इफ़ यूट्यूब जाएगा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म आएगा एंड वो आपको अपने आप ही पुश करेगा, क्योंकि पीपल नो यू, ठीक है। लोग तो नहीं बोलने वाले हैं आपका चेहरा इतनी जल्दी, तो 1000 अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। अच्छा, हमें बहुत सारे यंग ऑडियंस भी देख रहे हैं, तो गेमिंग एज अ करियर, अगर आप उस पर कुछ लाइट डाल सकें कि जैसे आपने बताया कि गेमिंग में ही बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप कोडर भी हो सकते हो, उस लेवल पे आप काम कर सकते हो, आप जैसे हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कमेंट्री करते हैं, गेम्स पे गेम्स खेलते हैं, ये क्या अलग अलग प्रोफाइल्स हैं? सिर्फ एज अ करियर अगर हम देखें तो गेमिंग में क्या स्कोप है? एज अ करियर, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो गेमिंग में है, जो अभी इंडिया में आ रहा है, विच इज़ ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स को बहुत सिंपल समझे आपको मैं समझाता हूँ।
IPL आप देखते हो, ठीक है ना, उसमें आप प्लेयर्स को देखते हो वो क्रिकेट खेलते हैं, बस वही चीज़, वही प्लेयर्स इन रियल लाइफ की जगह PC पे खेल रहे हैं, एंड वही वो 10 करोड़ 20 करोड़ के प्राइस पूल पे compete कर रहे हैं, एंड उनको भी लोग ऑक्शंस में खरीद रहे हैं और उनको भी सैलरी मिल रही है। दैट इज ई स्पोर्ट्स, एंड ई स्पोर्ट्स बहुत बड़ा हो गया। लाइक देयर इज अ गेम कॉल्ड डोटा, उसके $10 मिलियन के टूर्नामेंट्स होते हैं। $10 मिलियन एक बहुत बड़ा प्राइस पूल होता है। तो लाइक ई स्पोर्ट्स होता है जहाँ पे लोग ई स्पोर्ट एथलीट्स बनते हैं। तो इंडिया में ये नई चीज़ है, बट चाइना, कोरिया, ये 2 कंट्रीज अपने एशिया में बहुत आगे हैं। लाइक इस चीज़ में इंडोनेशिया बहुत आगे है। चाइना में तो लाइक रिसेंटली अभी जो ओलंपिक गेम्स में भी इन फ्यूचर बात चल रहा है गेम्स लाइक इसका आने का, ई स्पोर्ट्स आने का। तो ई स्पोर्ट एक बहुत अच्छा करियर है। एंड देन गेमिंग में और भी ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्ग में जाके नॉर्मल जॉब्स भी कर सकते हो, जैसे कि आप दूसरी कंपनीज में करते हो। तो लाइक इफ़ आप हार्डकोर गेमर हो तो ई स्पोर्ट्स आपको बनना है। इफ़ आप एक इंटरटेनर हो तो आपको मेरे जैसा कंटेंट क्रिएटर बनना है। इफ़ आपको इस इंडस्ट्री के अंदर जाना है तो आपको उसमें जॉब्स देखनी है। तो ये लाइक बाहर से सीन है। आपका कोई प्लान है अपनी गेमिंग कंपनी बनाने का? हाँ, मेरा ये बचपन से सपना है, मेरे को अपना खुद का ई स्पोर्ट टीम बनाना है। हालांकि आप राइट नाउ आई एम पार्ट ऑफ टीम वाइटलिटी, मेरे टोपी पे ही लिखा है। तो इन फ्यूचर मेरे को करना है, मुझे खुद का एक ई स्पोर्ट टीम बनाना है, क्योंकि वो मेरा बचपन से सपना था। एक बचपन से सपना था ना, इस ऑग को देखता था मैं, ये बहुत बड़ा ऑग है, तो इसको मैं देखता था कि भाई क्या क्रेजी लोग हैं इसमें, ठीक है। तब मैं बच्चा था। राइट नाउ मैं इस ऑग के अंदर हूँ। तो ये जो सेकंड सपना है कि मेरे को इसी तरीके की एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, ई स्पोर्ट ऑग, तो वो बनाऊंगा इन फ्यूचर, होप सो, लेट्स सी। इंडिया में आप कैसे देखते हैं गेमिंग का फ्यूचर? ह्यूज, लाइक ऑब्वियसली ये तो बहुत, आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड में लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में गेमिंग आ गई तो कितना, जब जस्ट आप इमेजिन करो कि जितने लोग देखेंगे उतना रुपया आएगा, उतनी फंडिंग आएगी, एंड उतना क्रेजी हो जाएगा सब कुछ। तो इंडिया में गेमिंग का फ्यूचर तो सबसे बड़ा है, क्योंकि चाइना में इतना बड़ा हुआ है, चाइना में हमारे जैसे पॉपुलेशन है। एंड इट जस्ट कि थोड़ा सा अभी हमको गवर्नमेंट से भी वो चीज़ चाहिए, क्योंकि अभी ये नई चीज़ है। हालांकि पहले से तो पेरेंट्स का भी पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, अभी दे अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, किसी ना किसी गेमर का बिलबोर्ड लगा होता है, तो बच्चे उनको समझाते हैं कि लोग किए यहाँ से यहाँ तक आ गया है। तो अभी उस टाइम पे इतने एग्जाम्पल्स नहीं थे, तो अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इस इंटरव्यू के थ्रू कोई ना कोई बच्चा मेरे को दिखाएगा अपने पेरेंट्स को कि लुक मॉम, ये रचित है, ये गेमिंग से यहाँ तक गया है। तो पहले बिल्कुल एग्जाम्पल्स नहीं थे लोगों को दिखाने के लिए। राइट नाउ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरे जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, मेरे जैसे बहुत सारे ई स्पोर्ट प्लेयर्स हैं, तो वो एग्जाम्पल बन चुके हैं कि गेमिंग यूज है एंड इससे भी एक करियर है। तो ऑब्वियसली लाइक ऐसे चलेगा। जैसे अभी आप देखोगे हर घर में कंटेंट क्रिएटर बन गया है, तो एक टाइम पे हर घर में गेमर हो जाएंगे। हर घर में गेमर, घर घर गेमर। आई होप ये रचित का ड्रीम है, आई होप ये सच हो जाए। और आई होप जो पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स हैं या जो देख रहे हैं, जो अभी एक गेमिंग को लेके जो लोगों के दिमाग में स्टीरियोटाइप बसे हुए हैं कि ये तो सिर्फ वक्त की बर्बादी है, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, उसको लेकर बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स रचित और उनके जैसे कई कंटेंट क्रिएटर्स तोड़ रहे हैं। आज इस बातचीत में भी कई सारी चीज़ें मैंने भी सीखी, मुझे भी पता चला कि एज एन इंडस्ट्री गेमिंग कैसे काम करता है। आई होप इस इंटरव्यू से आपको भी कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी। एक चीज़ तो डेफिनेटली पता चल गई होगी कि टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि अगर इतनी कम उम्र के बच्चे, मतलब इफेक्टिवली ये टीनेजर हैं यार अभी तो इन्होंने 20 हिट नहीं किया। अगर ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है कि इतना ब्राइट टैलेंट इतनी कम उम्र में हमारे सामने आ रहा है, इंडिपेंडेंट है, कमा रहा है और अपनी उनकी फैमिली खुश हैं, दे आर प्राउड। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू रचित। थैंक यू सो मच। एंड ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत 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 इंसाइटफुल था, बहुत नॉलेज वाला था। सेम एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस।